बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। सोचा नहीं था कि इजराइल की फोर्सेस जब लेबनान में दाखिल होंगी तो सिर्फ 15 दिन के बाद उनके 1200 से जायद फौजी यानी लेबनान की साइड से और दीगर साइड से जख्मी हो जाएंगे और वो जंग बिल्कुल हार जाएंगे। और दो ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी कि इजराइल का आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्टर को कहेगा कि नेतन्याहू को कोई इस जंग को रोक दे, हम ये जंग हार गए हैं और ये बर्बाद हो गए हैं हम इस जंग के अंदर। और वो फिर एक खत लीक होकर मीडिया को जारी कर दिया जाता है कि नेतन्याहू को वजीर दिफा ने आर्मी चीफ के कहने पर एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने बताया कि ये जो जंग आप लड़ रहे हैं ये हमारी बर्बादी की जंग है, इसको बंद कर दें। और इस सूरत हाल में जो तबाही हुई है, जो हलचल हुई है, उसने बता दिया है कि अब हिजबुल्लाह के हाथों हम मारे जा रहे हैं, हम ये जंग नहीं जीत सकते, लीडर मार दिए उनके, बस बंद करें और गजा के अंदर भी फौजी वापस बुलाकर वहां को गवर्नमेंट दे। ये क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये मनाजिर देखिए। पहली दफा आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। आपने आज तक तो सुना होगा कि लड़ाई होती है, इजराइल की फोर्सेस लेबनान में आती, भागते हुए उनको देखा है कभी, तबाह होते तो आपने देखा। जरा मनाजिर देखिए। इजरायली टैंक्स आए हैं लेबनान के अंदर और फिर उसके बाद लेबनान की यानी हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसको टारगेट किया और टारगेट किया तो उनके टैंक्स भी तबाह होते हैं और वो फिर वापस भागते हैं। यानी आप एंटर होना किसी एरिया में चले जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आप वहां स्टे करते हैं, आप वहां रुकते हैं, आप वहां पर कब्जा करते हैं, ये अलग बात है। अब ये इनके जब टैंक्स आए तो उसके बाद इन्होंने रॉकेट मारे, ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे। खाली इनको नहीं, टैंक्स को नहीं खाली, या इनके मिलिट्री व्हीकल्स को नहीं, इनके हेलीकॉप्टर्स भी आए, इनके एयरक्राफ्ट भी आते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने रॉकेट्स मारे, ड्रोन्स मारे। और इनके टैंक्स जो आगे आए थे उन्होंने कहा आगे मौत है, पीछे निकलो, और वो सारे के सारे पीछे भागे। यानी इनके मरकावा टैंक जो नहीं भागे वो मरे गए, जो बच गए वो अपनी जानें बचाकर निकल गए। और इसके साथ इनके एयरक्राफ्ट आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो भी चले गए। लेबनान की जंग, ये गजा को आप भूल जाएं, लेबनान की जंग इतनी तबाहकुन हो गई है, इतनी तबाहकुन हो गई है कि या तो दो काम होते हैं, फौजी मारे जाते हैं, मरकावा टैंक्स तबाह होते हैं, हेलीकॉप्टर्स आपके भाग जाते हैं लाशें उठाकर या जख्मी उठाकर, या आपके ड्रोन्स गिराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और इन मनाजिर को अभी तक इजरायली मीडिया पर नहीं लाया गया था। अब चूंकि वो आना शुरू हो गए हैं तो फिर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा है। अब ये बज़ाहिर इन्होंने कहा जी लेटर बड़ा कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन वो लीक हो गया मीडिया में, पता नहीं कैसे हुआ है। ये खुद ही लीक करते हैं। अब सीन जरा ये समझ ले हुआ क्या है। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर वो है जिसको सारी ब्रीफिंग देता है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने जो कहा इसने वही किया। इसने एक लेटर लिखा है नेतन्याहू को और इस लेटर के अंदर कहा है कि ये जो जंग आप लड़ रहे हैं इससे ना तो अमन आने वाला है, ना हम ये जंग जीतने वाले हैं, बल्कि उल्टा हमारी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। इनडायरेक्टली उसने कह दिया भाई ये जंग हम हार चुके हैं, इस जंग को आप बिल्कुल रोके। उसने कहा ये जो आपने इस वक्त लेबनान के अंदर जंग छिड़ी हुई है, फौज को वहां पर दिखाया है, सबसे पहले तो हमारे वहां पर फौजी मारे जा रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने की जरूरत है और वहां के जो नॉर्दर्न रेजिडेंट्स हैं उनको घर वापस लाने की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी पर बर्डन पड़ रहा है, हमारे लोग छोड़ छोड़ कर मुल्क जा रहे हैं और हम ये जंग हार रहे हैं। आप इसको वापस करें, रिवर्स करें। ये तबाही है हमारी, हम बर्बाद हो चुके हैं, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है, हम ये जंग नहीं जीत सकते। आप इस तरह ये जो जंग लड़े इसका कोई मकसद क्या है, हमें बताएं ना, क्या गोल क्या है आपका, करना क्या है। यानी बस फौजी मरवाते रहना है और इस सूरत हाल में हमने अपने टैंक्स तबाह करना है, लोगों की जिंदगियां उजाड़े हैं। रोज हिजबुल्लाह हम पर रॉकेट्स मार रहे हैं, ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे हैं। तो आप बताएं आपने करना क्या है। जहां तक गजा की बात है तो गजा के अंदर उन्होंने कहा है कि एक गवर्नमेंट नहीं वहां पर रिप्लेस कर दिया। गवर्नमेंट कौन सी हो, जिसका उसने कहा है कि जी हो, यानी मुसलमानों के अंदर से ही हो, इन्हीं के अंदर से हो, लेकिन वो हमारे करता धरता हमारे लिए काम करते हो, उनकी गवर्नमेंट हमास की जगह यहाँ पर कोई सिविलियन गवर्नमेंट कायम कर दी जाए। उसने कहा उसके अलावा ये कोशिश करें कि हमास से डील करें और अपने कैदियों को वापस लेकर आएं।
और वहां पर कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि जिसमें फौज को ना रहना पड़े। यानी ये फौज हर टाइम वहां पर रहेगी तो तबाही होगी। और ईरान से जो आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं ये ना करें, ये तबाही है, ये बर्बादी है। अब आपने गजा में भी जंग छेड़ी है, लिबनान में भी हमें मार पड़ रही है, और उसके बाद ईरान अब हम पर हमला करने के लिए जा रहा है। तो ये काम आप हरकतें छोड़ दें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो सारे का सारा मामला हो रहा है, आप ये काम ना करें, हमें मुकम्मल तौर पर तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि कोई और बंदा चले ये बात कहे, कोई XYZ के, तो दुनिया कहते यार नहीं ये तो ऐसे ही है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो कि सारी की सारी, आपको पता है कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को सारी हिदायत, सारी रिपोर्ट्स आर्मी चीफ देता है। आर्मी चीफ के अंडर सारी जितनी मुसाद से लेकर तमाम चीज़ें सबकी रिपोर्ट्स आती हैं। वो बता रहा है कि भाई हम मार पड़ी है, हमें हमारे टैंक्स तबाह हो रहे हैं। एक एक दिन में 8-8 टैंक्स तबाह हुए हैं, 40-40 फौजी भून दिए गए हैं। ये जंग हमारे गले पड़ गई है क्योंकि जो उनकी इंटेलिजेंस मालूमाती वो सारी वीक हुई है, असेसमेंट गलत हो रही है। और देखिए सबसे बढ़कर बात यह है कि अब ईरान हमला करने के लिए इन पर जा रहा है। ईरान ने हमला करना है और ईरान ने गालिबन अब चंद दिन के अंदर अंदर हमला करना है। वो हमला बड़ा तबाहकुन है, उसमें वो 8200 यूनिट्स को पूरा निशाना बनाएंगे, निवातम बेस को बनाएंगे, इसके अलावा इनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएंगे, मुसाद को वो टारगेट करेंगे, इनकी प्रोडक्शन हाउस को, इनकी राफेल फैक्ट्री को, दीगर जगहों को वो टारगेट करने जा रहे हैं। इनके रडार सिस्टम को करेंगे, डिफेंस सिस्टम को करेंगे, थार्ड को करेंगे, सबको करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी आप जंग लड़ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ पा रही कि किस। देखिए वजीर दिफा ही तो है जिसने सारा काम करना है, और ये वही असल में तबका है जो कह रहा है कि भाई हम ये जंग हार गए। आपको पता है आवाम सड़कों पर जो निकली हुई है इजराइल के अंदर, वो कह रहे हैं एयर चीफ को, आर्मी चीफ को गालियां देते फिर रहे हैं, बुरा भला कहते फिर रहे हैं कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, बर्बाद कर दिया तुमने ईरान के साथ एक नया महाज खोलकर। अब वो हमें जवाब देगा, फिर हमें तबाही होगी। ईरान को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम लोगों को तो ये बात समझ आनी चाहिए। अब ये मामला है कि आप ये सोचे आपके टैंक्स भाग रहे हैं, आपकी चीजें भाग रही हैं, तो आपने ये जंग कैसे लड़नी। अब इजराइल ने कह दी, अब असल में वो इनसे पूछ रहा है, सुने डिफेंस मिनिस्टर इनको कहता है नेतन्याहू को कि भाई ये बताओ कि ये तुम्हारा गोल क्या है। पता सबको है, लेकिन लेटर में ऑफिशियली चूंकि लैंग्वेज होती है कि गोल क्या है, करना क्या है। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि मैंने लिबनान लेना है, मैंने पूरे का पूरा 8 मुल्क को कब्जा करना है। अब ये सूरत हाल है। देखिए यहां से आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका कितना वीक हो चुका है, क्या सूरत हाल उनकी हो चुकी है कि इस वक्त छोटी से छोटी ताकतें यहां पर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है इजराइल को। सो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इजराइल जिस विकेट के ऊपर खेल रहा है वो विकेट बहुत ज्यादा कमजोर है, और अगले कुछ अरसे के अंदर चीजें मुकम्मल तौर पर इजराइल के हाथ से निकलने वाली हैं, और अब ये जंग वो नहीं जीत सकते। देखिए आम रूटीन में जो असेसमेंट होती है, हमारे फौजी कितने मारे जा रहे हैं, लड़ने के काबिल नहीं है, क्या सूरत हाल है। कल आप ये देखें कि एक बंदे ने जाकर इनकी जो बस थी उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दी, इनके फौजी मारे गए तिल अवीव के अंदर। सो अंदर से लड़ाई हो रही है, बाहर से लड़ाई हो रही है, आगे पीछे से लड़ाई हो रही है। ये क्या करते हैं, ये जबिलियन का नुकसान करते हैं, बैरूत की बिल्डिंग गिरा दी, फलाना गिरा दिया, इधर गिरा दिया, वो लिबनान के विलेज में चले गए, गजा में कर ली। अब तो हालत ये हो चुकी है कि गजा के अंदर इनकी फौज नहीं टिक पा रही, साल से ज्यादा हो गया है। ये वो फौज नहीं है। आपने रिजर्व फौजियों को, मिसाल के तौर पर एक फौजी है, एक नहीं कई हैं, जो बैरून मुल्क पढ़ाई कर रहा है या कोई काम कर रहा है, आपने उसको वापस बुलाया कि भाई ड्यूटी दो आकर। अब वो अमेरिका से या क्यूबिक से या कनाडा या यूरोप की ठंडी फिजाओं से आकर आपने उसे कल जाओ जिसे इराक के अंदर लड़ो, ये क्या लड़ना है उसने। वो फिर यही सूरत हाल होगी जो हाल हो रहा है इस वक्त। वो कह रहे हैं, फौजी कह रहे हैं ये एमलेस वॉर है, हमें इसका मकसद बताया हमने क्या करना है। आपने हसन नसरुल्लाह को मारना था, मार दिया ना, ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ें। आपने किसको, आपने 7 अक्टूबर का बदला लेना था, आपने ले लिया, व्हाट नेक्स्ट। फौजी मारे जा रहे, घरों में हमारे तबाही है, किरियात शमूना सत्यानाश हो चुका, हाइफा पूरा खतरनाक हालत तक तबाह हो गया, तिल अवीव तक जंग आ चुकी है। अब यहाँ से भी लोगों को निकालना है। हिजबुल्लाह ने वार्निंग कल जारी की थी, 4 घंटे आपके पास, इलाके छोड़ दे, हम आपको सबको तबाह करने वाले हैं। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने अपनी वार्निंग दे दी थी, अब हम इनके मिलिट्री बेसिस और ये चीज़ों को निशाना बनाएंगे। सो फौज असल में देखे तो ये अमेरिका के साथ खड़े थे। आपको पता है इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या है, कजाफी ने जब कहा कि भाई हमने यहाँ पर करेंसी चेंज करनी है तो उसको हटा दिया। अब प्यूटिन लेकर आया है ब्रिक्स की करेंसी, ठीक है, ब्रिक्स की करेंसी लेकर आया। अब सीन डिफरेंट है, अब पूरी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई हैं, कई ममालिक खड़े हुए हैं।
100 से ज़ायद ममालिक तो ओपनली उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपके साथ है, ब्रिक्स और अमरीकी डॉलर को खैराबाद को। तो अमरीकी डॉलर गया तो खेल ख़त्म। चाइना खड़ा हुआ है, इंडिया खड़ा हुआ है। इंडिया इतनी बड़ी ताकत है कि इंडिया अगर डॉलर के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जो कि वो हो गया ब्रिक्स में, तो आपने क्या करना है? सो अमेरिका अगर डाउनफॉल है उसका, तो इजराइल क्या खड़ा हो सकता है? वो तो उसके दम के बगैर को काम नहीं कर सकता। अभी अगर अमेरिका अपनी ये सारा हथियार चीज़ें हटा ले तो ये तो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। वो वैसे भी ख़त्म हो जाना है जो इनके हालात चल रहे हैं। सो अब उनके प्लान सारे बर्बाद हो गए। अगर आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा वज़ीर आज़म को कहता है कि भाई बंद करो ये जंग, हम तबाह हो गए हैं, तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़तरे की घंटियाँ नहीं बजी, घंटा बजी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।